हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान पर्वत सिंह जी का। पर्वत सिंह जी हमारे बहुत ही अच्छे तर्क वितर्क करने वाले कमेंटियर हैं। इन्होंने हमसे एक धार्मिक पहेली पूछी है। इन्होंने लिखा है कि फूटी आंख विवेक की, लाखे नहीं संत असंत, जाके संग 10-20 हैं, बाको नाम महंत। दोस्तों, बहुत ही सुंदर रामायण की पहेली इन्होंने हमसे पूछी है। तो दोस्तों, इसका उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इस पहेली का उत्तर जानने से पहले हम आपको एक कथा सुनाएंगे। तो दोस्तों, ये प्रसंग उस समय का है। क्या हुआ कि इस पृथ्वी पर एक प्रताप भानु नाम का राजा था और उनका भाई था अरमर्दन। तो दोस्तों, प्रताप भानु का राज्य समस्त पृथ्वी पर था उस समय। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नाम प्रताप भानुमय पाला, सातों खंड दीप भोवाला। दोस्तों, इस प्रकार से उसका राज्य सातों खंड और दीपों पर था। दूसर सुत अरमर्दन नामा, कालौ जीत सकै संग्रामा। दोस्तों, उसका भाई अरमर्दन था, जो एक बार तो संग्राम में काल को भी जीत सकता था, इतना बलवान था। राजा बड़ा धर्मनीक था और उसने समस्त राजाओं को पराजित करके अपना गुलाम बना लिया था। इस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी पर उसका साम्राज्य था। क्या हुआ, एक बार महाराज प्रताप भानु जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे, भ्रमण के लिए निकले थे। तभी वे एक रास्ता भटक जाते हैं और एक ऐसे जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें प्यास लगने लगी। पानी की भी व्यवस्था नहीं थी, तो वह पानी पीने के लिए इधर उधर देखने लगे। तो उन्हें एक संत का आश्रम दिखाई देता है, तो वे उस संत के आश्रम में पहुंच जाते हैं और संत ने उन्हें पहचान लिया था। दोस्तों, वह संत नहीं था, वह तो एक राजा द्वारा पराजित किया हुआ दूसरा राजा था, जो कि अपने प्राणों के बचाव के लिए जंगल में महात्मा के रूप में रह रहा था। उसने राजा को पहचान लिया और दूर से ही दंडवत प्रणाम किया और राजा को अपने आश्रम में ले गया। वहां उनको जलपान कराया गया और जलपान कराने के पश्चात सुंदर आसन पर बैठा करके कहा कि महाराज, आप तो प्रताप भानु हैं और आपका साम्राज्य तो इस संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ है। आपका भाई, जिनका नाम अरमर्दन है, बहुत ही बलवान है। आप तो बहुत कीर्तिमान राजा हैं। इस प्रकार से वह भविष्य बताने लगा। तो राजा उसके इन वचनों से प्रसन्न हुआ और ये नहीं जान पाया कि ये कपटी महात्मा है। इस प्रकार से उसके कपट को ना समझने के कारण राजा वहीं पर रुक जाता है कि अब कहाँ जाओगे, इस रात्रि आप यहीं विश्राम करो। तो वे प्रताप भानु राजा वहाँ विश्राम करता है और प्रातःकाल चलने को कहता है कि अब मुझे विदा दीजिए महात्मन, मैं मेरे राज्य में चलता हूँ, क्योंकि मैं देखभाल के लिए मेरे राज्य से निकला था। अब तो महात्मा कहने लगा कि ठीक है महाराज, आप जाइए। लेकिन चलते चलते महात्मा से कहने लगा, प्रताप भानु के आप कभी पधारिए हमारे राज्य में, हमारे महल में, और हम आपको भोजन व्यवस्था आदि कराएंगे। ऐसे संत महात्मा आप हमको मिले हैं। इस प्रकार से प्रभावित होते हुए राजा कह रहा था। तो राजा से वह कहने लगा कि राजन, हम आपके यहाँ जरूर आएंगे और हम आपसे एक यज्ञ करवाएंगे, जिससे आप चक्रवर्ती सम्राट हो जाएं और भी आपका यश बढ़े। इस बात को सुनकर के प्रताप भानु वहां से आ जाते हैं और फिर वे
संत आता है और आकर के कहता है कि अब हम एक यज्ञ करना चाहते हैं और उसमें भोजन हम स्वयं बनाएंगे, क्योंकि आपके इन जो अंगरक्षक हैं, मंत्री हैं, इन पर हम भरोसा नहीं करते, हम स्वयं भोजन बनाएंगे और ब्राह्मणों को निमंत्रण देंगे। इस प्रकार से ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया गया और उस राजा ने उस भोजन में सात्विक भोजन न बना करके भैंसे आदि का मांस मदरा मिला करके मांस बना करके भोजन तैयार किया था। ऐसे भोजन को जब उस महात्मा ने ब्राह्मणों को बुला करके ब्राह्मणों को परोस दिया, जब ब्राह्मणों को परोस दिया और उनसे कहा कि ब्राह्मणों भोजन करो, तो उससे पहले आकाशवाणी होती है कि हे ब्राह्मणों, इस भोजन को आप ना खाएं, क्योंकि ये भोजन सात्विक नहीं है, ये भोजन तो मांस का है, इसमें मांस मिला हुआ है, इसलिए तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, तुम ये भोजन ना करें तो अच्छे रहेंगे। इस बात को सुनकर के ब्राह्मण नाराज हो जाते हैं और प्रताप भानु को कपटी आदि कह करके उसे श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि हम तुझे श्राप देते हैं, तू जा 3 जन्म तक राक्षस होगा। तो इस प्रकार से राजा को श्राप लग जाता है और राजा जन्म लेता है, रावण बन जाता है और उनका छोटा भाई कुंभकर्ण बनता है, जिसका नाम अरिमर्दन था। इस प्रकार से वह संत अपने उस कपट जाल में सफल हुआ। तो दोस्तों, अब हम श्रीमान परवत सिंह जी की पहेली का उत्तर देंगे, जो कि इस प्रकार से है कि फूटी आंख विवेक की, लाखे नहीं संत असंत, जाके संग 10-20 हैं, बाको नाम महंत। दोस्तों, इन्होंने सत्य ही पूछा है कि जब विवेक अर्थात ज्ञान नष्ट हो जाता है तो वह संत असंत को नहीं पहचान पाता है। जिस प्रकार से प्रताप भानु ने संत और असंत को नहीं पहचान पाया, क्योंकि वह संत था, वह असंत था, वह एक कपटी राजा था। और आगे लिखा है जाके संग 10-20 हैं, क्योंकि उस राजा के साथ 10-20 राक्षस और भी थे इस तरह के। तो दोस्तों, वे बाको नाम महंत अर्थात वही पुजारी है मंदिर का या वही महात्मा है जिसके साथ में 10-20 लोग होते हैं कपट करने वाले। तो इस प्रकार से ये धार्मिक पहेली इस जगह पर जाकर के लगती है। मैं समझता हूँ श्रीमान परवत सिंह जी, आपको आपके इस धार्मिक पहेली का उत्तर मिल गया होगा, तो आप इस उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे। अब मेरे समस्त श्रोताओं से और सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।